Hello students, welcome to our YouTube channel Visual Valley Public School. Today we are going to study the chapter first of standard 6, that is source of food. We have completed the food ingredient in the last video, and this video we are going to cover the topic source of human food, plant as source of human food, and these are the topics which says that humans are consuming plants. So let's start. Human beings are omnivores. Plants, parts and animal products are two sources of human food. Human beings omnivores है, हम लोग सब जानते हैं कि कुछ ह्यूमन बींग्स प्लांट्स के पार्ट भी ईट करते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी ईट करते हैं, और जो प्लांट्स पार्ट को सिर्फ ईट करते हैं उन्हें वेजिटेरियन कहा जाता है, और जो प्लांट ओनली एनिमल प्रोडक्ट्स ईट करते हैं नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है. इसलिए ह्यूमन बींग्स कैटेगरी को हम लोग ओमनीवर्स कहते हैं. प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों हमारे भोजन का मेन सोर्स है. People who don't eat meat and egg and only eat plants part are called vegetarians, and who eat meat eggs are called non-vegetarians. वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के डिफिनेशन हमें पता है कि जो जो ह्यूमन बींग्स ईट करता है मीट को, एग को, फिश को, उसे हम लोग नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, और वेजिटेरियन जो प्लांट प्रोडक्ट को सिर्फ ईट करता है उसे वेजिटेरियन कहते हैं. Plant as source of human food. In plant, food is stored in different parts such as seed, fruit, flower, leaf, stem, root. These parts are used as cereal, pulses, vegetable, fruit, spices. हम लोग जानते हैं कि प्लांट में जो फूड स्टोर होते हैं वो इडिबल पार्ट्स में स्टोर होता है, जैसे कि सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, स्टीम्स, रूट्स, और ये सब प्लांट से, ये सब पार्ट से हम लोग क्या सेरल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस को प्राप्त करते हैं. शुगर, टी, कॉफी, ऑयल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स पार्ट. हम लोग शुगर को, टी को, कॉफी को, ऑयल्स को हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. अब हम लोग एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे फूड इंग्रेडिएंट है जो हम लोग यूज करते हैं फूड बनाने में वो कहाँ कहाँ से मिलता है. जैसे पहला सेरल्स, वीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा आर कॉल्ड सेरल्स. सेरल्स क्या क्या कहलाते हैं? वीट, राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा, इसको हम लोग कहते हैं सेरल्स. दे आर सीड्स, ये क्या है? सीड्स है, प्लांट्स के सीड्स है. ऑफ कल्टिवेटेड ग्रास, बीइंग अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेरल्स फॉर्म द स्टेपल फूड ऑफ ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग का स्टेपल फूड है सेरल्स, और बिहार में स्टेपल फूड है रोटी. और जो स्टेपल फूड होता है वो उस रीजन का सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग डाइट होता है, और ह्यूमन बींग सबसे ज्यादा किसको कंज्यूम करता है? सेरल्स को. हमारे डेली मील में राइस और व्हीट दोनों प्रेजेंट होता है. नाउ पल्सेस, पल्सेस का मतलब होता है दाल, और लेग्यूम्स पल्सेस को ही कहा जाता है. पल्सेस आर ऑल्सो सीड्स, पल्सेस भी सीड्स होते हैं. हमने आपके लेफ्ट साइड में 3 पल्सेस के डायग्राम और फोटो दिए हुए हैं. अरहर, मसूर और मूंग, ये तीनों से हम लोग लिटरली जानते हैं कि ये तीनों पल्सेस है, दाल है, जिनका हम लोग सेवन करते हैं, जिनको हम लोग डाइजेस्ट फूड दाल के रूप में डाइजेस्ट करते हैं. ये प्रोटीन में रिच होते हैं. और चना, ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम जिसको हम लोग चना कहते हैं, ब्लैक ग्राम उड़द, लेचिन, मसूर, पिजन पी, अरहर, बीन्स, किडनी बीन्स, राजमा, चिक पीस, काबुली चना एंड सोयाबीन, ये जो है
ये सब पल्सेस के एग्जाम्पल है। और पल्सेस क्या होते हैं? प्लांट के सीड्स होते हैं। ये पल्सेस हो गए। अभी हम लोगों ने सेरल्स को कंप्लीट कर लिया, पल्सेस को कंप्लीट कर लिया। अब है स्प्राउट। टू मेक फूड मोर न्यूट्रिशियस some whole grains like green grams or bengal grams can to be made sprout। sprout मतलब होता है अंकुरित। अंकुरित करके हम लोग जैसे किसी ग्राम्स को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे अभी अगर हम लोग कॉमनली एग्जांपल ले तो चना को इंडियन हाउसेज में स्प्राउट करके डाइजेस्ट किया जाता है। स्प्राउट करने के बाद ईट किया जाता है। स्प्राउट करने का मतलब होता है जब हम लोग चना को या फिर कोई भी ग्राम को जब हम लोग वाटर में रखते हैं और उसके बाद जब उसको और डे के लिए, एक दिन के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें से कुछ व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकलने लगता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो स्प्राउटेड है। स्प्राउटेड सीड्स आर वास्टेड एंड ईटेन रॉ और आफ्टर बॉइलिंग। They can be mixed with salad to make tasty dish. Sprout can be sprinkled with salt, pepper or mixed with onion, tomato and chilies। आप अगर आपने किसी भी ग्राम को स्प्राउट कर लिया है तो आप उसको पेपर के साथ, साल्ट के साथ स्प्रिंकल्ड करके एक बहुत हेल्दी सा सैलेड क्रिएट करके और उसमें आप अनियन, टमाटो और चिलीज को मिक्स करके आप बहुत हेल्दी सैलेड बना सकते हो। वेजिटेबल्स। नाउ हम लोग अब वेजिटेबल्स पे आते हैं। वेजिटेबल्स हमारे डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वेजिटेबल्स हमें बहुत तरह की मिनरल्स, विटामिन और फूड रफेज में रिच होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ herbaceous plants eaten either raw or after cooking are called vegetables। They are a rich source of minerals and vitamins and form the food roughage। Vegetables may be derived from roots, stems, leaves, flowers or fruit। Some commonly used vegetables are। देखिए, वेजिटेबल्स प्लांट के एक ऐसे पार्ट होते हैं जिन्हें हम लोग कुक करके या फिर रॉ खा सके। और वो प्लांट्स, वो पार्ट ऑफ प्लांट विटामिन्स और मिनरल में रिच होते हैं। और वो प्लांट्स, वो वैसे वेजिटेबल्स कौन कौन प्लांट्स के पार्ट से डिराइव्ड है, अब वो हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे रूट वेजिटेबल्स क्या क्या है? रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीटरूट, ये सब है हमारे रूट वेजिटेबल्स। स्टीम वेजिटेबल्स, अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ पोटैटो, गिंगर, गार्लिक, अनियन, लोटस, याम, ये हुए हमारे स्टीम वेजिटेबल्स। और लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, फेनुग्रीक, इसे हम लोग मेथी कहते हैं, ल्यूक्टस एक लीफी वेजिटेबल है, कैबेज, करिएंडर, मिंट, इटीसी। फ्लावर, कलीफ्लावर, ब्रोकली एंड बनाना फ्लावर। अब कुछ स्टूडेंट को बनाना फ्लावर के बारे में नहीं पता होगा, बट बनाना फ्लावर्स को भी हम लोग अपने भोजन में यूज करते हैं। और कुछ फ्रूट्स को भी यूज करते हैं जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, कुकुम्बर, पंपकिन, पीन्स, लेडी फिंगर, इटीसी। ये सब जो है ये प्लांट्स के फ्रूट है जिसको हम लोग अपने भोजन में यूजुअली यूज करते हैं। अब फ्रूट्स की बारी आई। हम लोग वेजिटेबल्स पढ़ लिया हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने सेरल्स, पल्सेस, स्प्राउट और वेजिटेबल, ये चारों टॉपिक पढ़ लिया। नाउ फ्रूट्स। फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स। फ्लावर जो होता है प्लांट का वो फ्रूट में चेंज हो जाता है। सम फ्रूट आर इटन रॉ एंड फ्रेश। कुछ फ्रूट्स को हम लोग कच्चा खाते हैं और फ्रेश खाते हैं। एप्पल, पियर, पीक, मैंगो, बनाना, चिको, गुआवा, ग्रेप्स, ऑरेंज, पपाया, वाटरमेलन, लीची, इटीसी। ये ऐसे फ्रूट्स है जिनको हम लोग डाइजेस्ट करते हैं रॉ। और ये फ्रूट्स जो होते हैं शुगर, विटामिन और मिनरल में रिच होते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स।
ड्राई फ्रूट्स वो होते हैं जैसे जो कि ड्राई हो, मतलब फ्रूट्स के फॉर्म में ही होते हैं, बट उनमें वाटर का प्रेजेंस नहीं होता है। और ये जो होता है ये ऑयल और विटामिन ये इसमें रिच होते हैं। आपको सबको पता होगा, एग्जाम्पल्स जैसे क्या हो गया, कैश्यू नट्स, आलमंड, वालनट, कोकोनट, रेशंस, ग्राउंड नट्स। ओके, ये सब जो होते हैं वो ड्राइड रहते हैं, उसके बाद इनको स्टोर करके ईट किया जाता है। और रेशंस जो होते हैं जिसको हम लोग किशमिश कहते हैं, वो ग्रेप्स का ड्राइड फॉर्म होता है, वो ग्रेप्स का सूखा हुआ फॉर्म होता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन ऑयल्स। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड ऑफ मस्टर्ड, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, सीसम, सनफ्लावर इटीसी। ऑयल जो होता है वो सीड से निकलता है, और अलग अलग प्लांट्स के सीड से अलग अलग ऑयल निकलता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल निकलता है, मस्टर्ड से ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट से सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट फ्रूट से भी कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑयल जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं और हमेशा कुकिंग में यूज होते हैं। ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमिनेंट। स्पाइसेस क्या होते हैं? स्पाइसेस मसाला। मसाला भी इंडियन किचन में बहुत कॉमन है। सब किचन में सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला मसाला क्या है? टर्मरिक और रेड चिली पाउडर। ये जो होते हैं ये सबसे ज्यादा इंडिया में यूज है। और द एडिबल मटेरियल विच आर यूज्ड मोर फॉर दियर एरोमेटिक फ्लेवर देन फॉर दियर फूड वैल्यूज आर नोन एज स्पाइसेस। अब स्पाइसेस ऐसे एडिबल पार्ट को कहते हैं जो अपने ईटनेस से ज्यादा, मतलब उनको खाने से ज्यादा उनके फ्लेवर और उनके स्मेल के लिए यूज किया जाता है। जैसे हल्दी, हल्दी को आप रॉ कंज्यूम नहीं करते हो, उसका स्मेल के लिए और उसके फ्लेवर और उसके कलर के लिए उसको सॉरी अपने अपने सब्जी में, वेजिटेबल्स में डालते हो। आप रेड चिली पाउडर, उसके ये फीचर के लिए, उसके तीखा तीखा वाले फीचर के लिए आप उसके वेजिटेबल्स या फिर सब्जी में डालते हो, ना कि उसके टेस्ट के लिए, और सॉरी उसके उसे कंज्यूम करने के लिए। So when a spices is used to flavor uncooked food, it is known as condiment। जब एक स्पाइस को उनको अनकुक्ड फूड में फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है तब उसे हम लोग कॉन्डिमेंट कहते हैं। जिंगर, टर्मरिक, सिनेमन्स, क्लोव्स, कार्डामम्स, सैफरन, चिलीज, ब्लैक पीपर होता है, सॉरी यहाँ पीपल लिखा हुआ है, फेनल्स, कोरिएंडर, कुमिंग्स एंड मस्टर्ड, ये सब हुए हमारे कॉन्डिमेंट्स। ओके, उसके बाद शुगर की बारी आई। शुगर इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन एंड बीट रूट प्लांट। शुगर जो होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? वो शुगर कैन से ऑब्टेन्ड होते हैं, और शुगर कैन बिहार में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला क्रॉप है। ओके, इंडिया में सेकेंड रैंकिंग है यूपी के बाद बिहार का फॉर द प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, सॉरी। टी एंड कॉफी आर स्टिमुलेट बिकॉज they contain a substance called caffeine. Tea is used by drying tea leaves. Coffee and cocoa powders are prepared from dry seeds of coffee and cocoa plants respectively. Some plants have 2 or more edible parts. अब देखिए, टी और कॉफी ये दोनों हैं, ये दोनों पेय पदार्थ है, क्योंकि इनमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए ये पेय पदार्थ है। और ये जो टी होता है वो टी लीफ को ड्राई करके बनाया जाता है, और कॉफी जो होता है वो कॉफी प्लांट के सीड से एक्सट्रैक्ट होता है, और कोको पाउडर भी कोको प्लांट्स के सीड से एक्सट्रैक्ट होता है। कोको पाउडर जिसको हम लोग चॉकलेट केक बनाने में यूज करते हैं, ब्लैकिश पाउडर जो होता है उसे हम लोग कोको पाउडर कहते हैं। कुछ प्लांट्स के पास दो या दो से ज्यादा एडिबल पार्ट्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मस्टर्ड लीफ आर यूज एज ग्रीन वेजिटेबल्स, एंड मस्टर्ड को हम लोग
ऑयल के रूप में भी यूज करते हैं। नाउ दिस टॉपिक इज गोन फॉर एंड। हम लोग अब अगले वीडियो में एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने प्लांट प्रोडक्ट एज ह्यूमन सोर्स, फूड ऑफ ह्यूमन सोर्स पढ़ लिया है। हम लोग इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल मेक योर नोट्स। थैंक यू।